कलाम से कुमराट का रास्ता सिर्फ एक सफ़र नहीं था, बल्कि ये एक इम्तिहान था हौसले का, बर्दाश्त का और कुदरत से मुकाबले का। हर मोड़ पर एक नई आजमाइश और हर बुलंदी पर एक नई जंग। चट्टानी पहाड़, तंग कच्चे रास्ते, हर मोड़ पर मौत की झलक और ऊपर से अचानक बरसने वाली बारिश, जैसे फितरत हमें रोकना चाहती हो और आजमाना चाहती हो। बारिश में फिसलते टायर, धुंध में गायब सड़क और हम बस हिम्मत का सहारा लेकर, अल्लाह का नाम लेकर हम आगे बढ़ते गए। आज की ट्रैवल जर्नी उन लम्हों की यादगार है जहां हर मंजर एक ख़तरा था और हर ख़तरा एक नाकाबिले फरामोश याद। ये है कलाम से कुमराट रास्ते की कहानी, जहां रास्ते कमज़ोरों के लिए नहीं बनते, बल्कि वही लोग कामयाब होते हैं जो थमने से इनकार करते हैं। आखिरकार वो लम्हा आया जब बादल बरसने लगे, ज़मीन फिसलने लगी और धुंध ने रास्ता छुपा लिया। लगा जैसे कुदरत हमें रोकना चाहती हो। कभी लगा कि बस अब बस यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, लेकिन हम रुके नहीं, क्योंकि हम जानते थे कि मुश्किल रास्तों का इख्तिताम हमेशा खूबसूरती पर होता है। कलाम से कुमराट कितना वक्त लगता है, डिस्टेंस कितना है, किस तरह की रोड कंडीशन है, रास्ते में क्या ख़तरात या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। अगर आप इन तमाम सवालात के जवाबात चाहते हैं तो आज की ट्रैवल जर्नी आपके लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद हर ट्रैवल एंथुसियास्टिक ज़रूर ये सफ़र करना चाहेगा। और अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन रास्तों में से ये एक रास्ता था और यहाँ पे मैं दोबारा ज़रूर जाना चाहूँगा। मज़े की बात, ये रास्ता मैंने अपनी फैमिली के साथ तय किया। ये नवीद सुबह सुबह इनको उठाया है, मैं कहा चलते हैं भाई। और तकरीबन टाइम हुआ है 7:45 का, तो 7:45 हम निकलने लगे हैं महूडंड से कलाम। देन उसके बाद फिर फर्दर हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। बस जी, हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है, हम निकल चुके हैं महूडंड से और वी स्पेंड अ वेरी गुड डे एंड नाइट इन महूडंड लेक। जो ही आप ये आबशार के पास से गुजरते हैं तो एक ठंडी हवा का झोंका आपके जो है ऊपर आता है जी। अच्छा जी, मेरा टेक फ़िलहाल ये है कि रात में बहुत ठंड थी, सुबह भी ठंड थी, अभी धूप निकल आई है, सूरज निकल आया है, तो ठंड की शिद्दत में ख़ातर ख़ा कमी जो है वो देखने में आई है। ये जी रास्ते में एक आबशार जो हम मिस कर गए थे कल आते हुए, तो वहाँ पे आए हैं, एक व्यू पॉइंट है, चलिए वहाँ तक चलते हैं, आपको लेके दिखाते हैं। कल आते हुए हम ज़रा जल्दी में थे, हमने कहा अंधेरा हो जाएगा तो हम बाकी झीलें नहीं देख सकेंगे, तो इस आबशार का व्यू पॉइंट हमने मिस कर दिया। तो अभी चलिए आपको इसका व्यू दिखाते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल। ये देखिए, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है जी। जब भी यहाँ पे आएँ तो इस वाटरफॉल को ज़रूर देखने आएँ। थोड़ी सी हाई करके जाना पड़ता है, ऊपर एक व्यू पॉइंट भी है, आप इसके करीब भी जा सकते हैं, बस थोड़ा सा अगर बच्चे हो तो एहतियात करनी, बाकी जगह बहुत खूबसूरत है जी। ये रास्ते में जी रेनबो कॉटेज आता है, ये जगह भी बड़ी अच्छी है। ये आप समझ लें कि आपकी कंफर्ट लेवल को पूरा करने वाली जगह है। यहाँ पे आपको रूम्स भी मिल जाएंगे, अच्छे रूम्स बने हुए हैं, कॉटेजेस बने हुए हैं, बेहतरीन वॉशरूम्स हैं, बैठने की बेहतरीन जगह है। तो ये अगर आप थोड़ा हाई प्राइस पे करके कंफर्ट लेना चाहते हैं तो दिस प्लेस इज़ आल्सो अवेलेबल। अभी कोई साहब आते हैं, इनसे पता करते हैं। हम ज़रा नाश्ते के लिए यहाँ पे रुके हैं, लेकिन महूडन झील से तकरीबन आपको अगर रश ना हो तो 20 मिनट लगते हैं यहाँ तक आने के लिए। जगह तो अच्छी बनी हुई है, ऐसे गुड प्लेस। अगर आप कलाम के टूर पे हैं और आपके साथ बुज़ुर्ग या बच्चे हैं तो उनके लिए ये जगह रिकमेंडेड है। यहाँ पे हर तरह की बेसिक फैसिलिटीज़ आपको बड़े आराम से मिल जाएंगी। अच्छा जी, मज़े की बात है, इन्होंने नाश्ता बहुत अच्छा दिया है। गंदम और वाइट आटा मिक्स है, ऑमलेट भी अच्छा बनाया है, फ्राई भी अच्छे बनाए हैं, ब्रेड और यहाँ पे आपको मलाई वगैरह मिल जाएगी, शहद वगैरह भी। तो नाश्ता उन्होंने काफ़ी अच्छा दिया जी। ये बिल्कुल जी मेन रोड पे ही मौजूद है रेनबो कॉटेज। ये रोड आ रही है कलाम से, यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं। ये रोड सीधी महूडन लेक जा रही है, सामने से भी गेट है। और दिस इज़ रेनबो कॉटेज। मैं ऐसी कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको शेयर कर रहा हूँ जी, अगर आपने आना हो तो आप यहाँ पे इस नंबर पे बुकिंग करवा सकते हैं। और सिंपल आप लिखें महूडन लेक पलोगा तो ये आपको गूगल मैप यहाँ तक ले आएगा।
और यहाँ पे इनका फेसबुक पेज भी जी, रेनबो कॉटेजेस कलाम के नाम से। जी बेटा, हाउ योर एक्सपीरियंस टू बी इन महूडन लेक, नाइट स्पेंड करने का तजर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छा था देवसाई में। हालांकि मुझे इतनी कंफर्टेबल मैं नहीं थी, लेकिन कल मैं बहुत आराम से सोई। मुझे पता भी नहीं था कि मैं घर में सो रही हूँ कि टेंट में सो असल रही में थकावट हो चुकी थी ना आपको। मोहित, आपका कैसा टाइम मेरा गुजरा? फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे। साथ साथ मुझे मज़ा आया यहाँ की व्यू देखने का, और वहाँ पे माउंटेन झील के पास बहुत मुझे अच्छा लगा। ठंड कैसी थी? ठंड तो बहुत थी। आपका कैसा एक्सपीरियंस था बेटा? बहुत अच्छा मजा आया। मैं रात को बहुत सुकून से सोया, कोई टांगी नहीं मारी मैंने। और गर्म जगह थी तो मैंने मजा आया मुझे सोने में, सुकून मिला। महूडन लेक कैसी लगी है जो आगे नसरुल्ला सैफुल्ला झीलें पे गए थे हम? अच्छी हैं, ठंड बहुत है सोते। जैनब, आपका कैसा तजर्बा गुजरा? बहुत अच्छा था, जाए मजा आया? बुरा होगा, बहुत मजा आया। किसे खाना चलो नहीं जाओ, चाहिए। जाओ देख के आओगे। आप भी जाओ वहाँ view देखते हो। तो यहाँ पे भी लग सकता है थोड़ा। जी, नाश्ता हमें कॉस्ट किया तकरीबन 1910 रुपये का। रात जब हम महूडन में रहे तो 3000 टेंट के चार्जेस, 2200 रुपये हमारे बोट के चार्जेस, और इसके अलावा खाना पीना मिला के अगर आप देखें, नाइट रात का भी हमने खाना खाया, दिन में भी खाना खाया, चाय वगैरह भी 2-3 दफ़ा पी, तो टोटल मिला के हमें वहाँ पे 5000 खाने पीने के पड़ गए, और बाकी बोट और रिहाइश के 5000, तो 10,000 का हमारा महूडन में एक्सपेंस आया। यहाँ पे जो नाश्ता है वो 1910 का आई थिंक बड़ा रीज़नेबल है। क्वालिटी खाने की यहाँ पे बहुत अच्छी थी रेनबो कॉटेज में। लगे तो नहीं आपको यहाँ का एक कॉटेज जो कि अवेलेबल है, मैं कहा वो भी दिखा दूँ। ये डबल रूम वाला कि सिंगल रूम वाला? ये सिंगल रूम वाला कॉटेज के जो चार्जेस हैं 7,500 ही कह रहे हैं। इनका वॉशरूम है जी, बड़ा नीट एंड क्लीन, इंडियन इंग्लिश कमोड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये रूम है जी इनका, और ये हीटर भी लगा हुआ है सर्दी से बचने के लिए। सामने एलईडी पे केबल वगैरह है लेडीज पे? अच्छा, इनकी डिश है यहाँ पे, चैनल्स वगैरह अब आ जाते हैं। और अगर इंटरनेट का सिग्नल भी मज़े की बात है यहाँ काम करता है। मेरे पास यहाँ पे यूफोन की सिम भी है, जैज़ की सिम भी है, तो यहाँ तक आपका नेटवर्क मोबाइल का भी चल रहा होता है, इंटरनेट भी बिल्कुल ठीक ठाक आ रहा होता है जी। ये जी हम वापस उशू फॉरेस्ट पहुँच चुके हैं। अब उशू फॉरेस्ट से हम टर्न लेंगे अतरोड़ वैली की तरफ, और फर्दर वहाँ से हम सफ़र का आगाज़ करेंगे बडगोई पास, और जो भी प्लान मैंने आपको पहले बताया है जी। ये रोड जो उशू फॉरेस्ट से आ रही है, यहाँ से हम सीधे हाथ पे टर्न करेंगे, और हमारा रुख अब जो है ना अतरोड़ वैली की तरफ हो जाएगा, टॉप की तरफ जी। ये मेन रोड है जो आ रही है बेसिकली सवाल से, और ये अब हम जा रहे हैं जी अतरोड़ वैली की तरफ। इसी रास्ते पे शाही बाग का रास्ता भी आता है, ब्लू वाटर का रास्ता भी आता है। और अगर आपने मेरे विंटर में कलाम का टूर देखा हो, तो हमने स्टे भी यहीं पे गैलेक्सी कॉटेज पे किया था, जो आगे जाके उल्टे हाथ पे आएगा। सॉरी जी, ये रिलैक्स कॉटेज है ये वाला। ये थोड़ा सा ज़रा टॉप का एरिया बनता है, तो यहाँ पे भी ठंडी हवा चलती भी आपको महसूस हो रही है। इस वक्त टाइम हो चुका है जी 10:15, क्योंकि रास्ते में हमने रेनबो कॉटेज में रुके, ज़रा एक 45 मिनट्स टू एन आवर हमने स्टे ओवर किया, फ्रेश हुए, दोबारा नाश्ता किया, तो इसी थोड़ा टाइम हमें लग गया। ये उल्टी तरफ जी टरबाइन लगी हुई है, और इसी से ये बिजली पैदा की जाती है। यहाँ पे छोटे छोटे डैनमो मोटर्स और टरबाइन आपको नज़र आएंगी, और पानी से ही हाइडल बिजली ही ये पैदा करते हैं जी। अगर आपने मोटर्स वगैरह अच्छी लगाई हैं तो वोल्टेज पूरे आते हैं, वरना वोल्टेज की कमी का सामना आपको करना पड़ता है। ये सामने जी एक लोहे का पुल आ रहा है, अगर यहाँ से आप सीधे हाथ मुड़ेंगे तो आप ब्लू वाटर की तरफ जा सकते हैं, और तकरीबन आधे घंटे के अंदर आप ब्लू वाटर यहाँ से पहुँच जाते हैं। हम पुल क्रॉस करके जी पहले अतरोड़ वैली जाएंगे, फिर आगे की तरफ सफ़र अपना जो है वो जारी रखेंगे। ये यहाँ ट्रक खड़े हैं, यहाँ से सीधे हाथ मुड़ेंगे तो आप ब्लू वाटर जा सकते हैं। और हम जा रहे हैं फ़िलहाल अतरोड़ वैली। वो कहते हैं जी डिफ़िकल्ट रोड्स लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, तो हम मुश्किल रोड से तो गुजर रहे हैं, इंशाल्लाह डेस्टिनेशन भी अच्छा होगा। यहाँ पे थोड़ी सी देखें एसफॉल्ट रोड अब आपको नज़र आएगी। कलाम से निकलते वक्त अपने साथ कुछ चीज़ें ज़रूर साथ रखें, जिसमें कुछ खाने पीने का सामान, बेसिक मेडिसिन और मेडिकल किट शामिल हैं। अरे हाँ, इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी आपके हमरा होनी चाहिए, जिसमें छतरी,
जिसमें रेन कोट और तगड़े ट्रैकिंग शूज़। अगर ये तमाम चीज़ें आपके साथ होंगी तो रास्ते में किसी तरह की मुश्किल से आप दो चार नहीं होंगे। अतरोड़ यहाँ से 4 किलोमीटर के फासले पे रह गए, जो साइन बोर्ड हमें बता रहा है। और यहाँ पे फिर आपको ज़रा कुछ बेहतर रोड नज़र आनी शुरू हो जाती है। शुरू का रास्ता काफ़ी ख़राब था। ये देखिए अभी भी सामने ग्लेशियर आपको नज़र आएगा, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जुलाई में यहाँ पे आपको ग्लेशियर नज़र आ रहे हैं तो सर्दियों में यहाँ पे कितने फुट बर्फ़ पड़ती होगी। रास्ते में छोटे मोटे काफ़ी छोटी छोटी आबादियाँ आती हैं, गाँव तो नहीं कह सकते, 4-4 5-5 घरों की छोटी छोटी आबादियाँ आती हैं। तो आबादी आपको यहाँ पे साइड पे काफ़ी नज़र आएगी। सामने जो अगर आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं तो 3-4 पहाड़ हैं, उसको क्रॉस करके हमने दूसरी तरफ जाना है जी। तो इफ़ यू हैव 4x4 तो आप अतरोड़ वैली की तरफ आ सकते हैं। सेडान गाड़ी में तो इम्पॉसिबल है, नीयरली इम्पॉसिबल है। यहाँ मैंने पूछा नबी से तो उन्होंने बताया कि 2010 में भी बड़ा शदीद सैलाब आया था, लेकिन जो 2022 में भी सैलाब है उसने भी बहुत तबाही मचाई थी, तो उसके बाद ये रोड सारी ख़राब हो गई। इस सफ़र में और इस इलाके में एक चीज़ का एतबार आपने बिल्कुल नहीं करना, और वो है मौसम। यहाँ किसी वक्त भी मौसम ख़राब हो सकता है, मौसम किसी वक्त भी यू टर्न ले सकता है, और धूप के फ़ौरन बाद यहाँ पे गहरे बादल आके बड़े ज़ोरों के बरस सकते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको ख़ुद पता लग जाएगा। ये जी सामने जो जगह बैठने वाली है इसको धमाका झील कहते हैं जहाँ अब जो कैमरे में आपको नज़र आ रहा है ये सारा पानी यहाँ तक था। किसी ज़माने में जब सैलाब आया पानी तेज़ हो तो आगे बंद तोड़ दिया, जब बंद तोड़ दिया तो ये पानी बिखर के मल्टीपल जगहों पे चला गया, इसलिए ये छोटी सी जगह को धमाका झील कहते हैं जी। ये जी बस हम तकरीबन अतरोड़ पहुँच चुके हैं और टाइम हुए हैं एग्जैक्ट 11 बजे, यानी कि सुबह के 11 बज चुके हैं। और ये सामने जो आपको दरिया के साथ बने हुए घर नज़र आ रहे हैं ये अतरोड़ का गाँव है बेसिकली। और यहाँ रोड की कंडीशन फिर काफ़ी बेहतर हो चुकी है, बिल्कुल A1 रोड है। शुरू में रोड ख़राब थी, फिर थोड़ा सा पैच बेहतर आया, फिर काफ़ी रोड ख़राब थी और अब रोड फिर बेहतर हो चुकी है। ये सामने ये अतरोड़ का गांव है। ब्यूटीफुल प्लेस ही। और यहाँ पे जो अगर आप पहाड़ों को देखें तो यहाँ पे दरख्त जो हैं जंगलात काफ़ी घने हैं एज़ कम्पेयर टू कलाम। चलो जी आपकी खुशी को काफूर करते हैं, पैच छोटा सा था फिर रास्ता ख़राब हो गया जी। कुदरत की बड़ी मेहरबानी और फ़याज़ी है इस इलाके में। जगह इतनी खूबसूरत है कि मैं अल्फाज में इसको बयान नहीं कर सकता। इस वक्त हम अतरोड़ वैली से गुजर रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हमने स्टे ओवर किया। ये अतरोड़ वैली अब हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत जगह बैठने की, तो हमने कहा थोड़ा सा यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं जी। ये देखिए ट्राउट मछली का ही फॉर्म है जी। यहाँ पे आपको ट्राउट मछली मिलेगी जी अगर आप खाना चाहें। रेट ऑब्वियसली 3500 4,500 के करीब है। अगर आप मछली वो खाएंगे जो कि दरिया की है उसका रेट और महंगा होगा। ये रिवर साइड है बिल्कुल जी। ब्यूटीफुल प्लेस, हवा ठंडी ठंडी, माहौल भी ज़बरदस्त, वेरी गुड प्लेस। कलाम बेशक खूबसूरत है लेकिन इस जगह की भी अपनी खूबसूरती है। अभी तो अतरोड़ वैली शुरू हुई है और इतने बेहतरीन नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अब सोचें कि हम आगे जाएंगे तो क्या मामलात होंगे। तो अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर यहाँ स्टे ओवर करते हैं। सुना यहाँ के कबाब बहुत अच्छे हैं, हमने कबाब मंगवाए हैं। अगर अच्छे लगे ज़रूर आपको रिकमेंड करेंगे और उसके आधे घंटे बाद हम अपने सफ़र का आगे आगाज़ करते हैं और आपको दिखाएंगे कि आगे कौन कौन सी मज़ीद जगह हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं इंशाल्लाह। थोड़ा सा ट्रैक नज़र आया तो मैं कहा चलें थोड़ी वॉक भी कर लेते हैं। जब तक कबाब बन के आते हैं तब तक हम थोड़ी सी वॉक कर लें। ये सामने आपको एक छोटा सा लकड़ी का पुल नज़र आ रहा है, यहाँ तक आप पैदल वॉक के जा सकते हैं, दिस वन। और ये रास्ता जाएगा वहाँ तक। एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, अगर बड़े भी हों तो पानी में बहुत ख्याल रखना है। पानी का बहाव बेहद तेज़ है, पानी गहरा भी है। हल्का सा पैर स्लिप हुआ तो यहाँ पे पानी आपको बहा के ले जाएगा। तो यहाँ पे आपने बहुत ख्याल रखना है कि दरिया के किनारे प्लीज़ प्लीज़ बच्चों को ना जाने दें, खुद भी बहुत एहतियात करें। ये जी यहाँ के हमने आधा किलो कबाब मंगाए हैं। किलो का रेट 1600 है तो आधा किलो का रेट 800 हो गया। खोलो बेटा, देखते हैं कैसा। अच्छा एक तो प्रॉपर, वाह जी वाह, मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ।
वेरी गुड टेस्टी, वाकई बहुत अच्छा टेस्ट है। तो अतरोड जो ही स्टार्ट होता है पुल के साथ ही जगह एक कबाब ट्राई कीजिएगा, बहुत यूनिक टेस्ट है। आल्दो मैं पेशावर में बहुत जगह कबाब खाए, बड़े अच्छे कबाब खाए, इसका जायका भी बहुत यूनिक है। रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। सब्ज़ा देखेंगे अब यहाँ पे अतरोड वैली में। अभी ये अतरोड वैली का स्टार्ट है जी। ये लोग मना कर रहे हैं होटल के मैनेजमेंट कि प्लीज़ पानी के करीब मत जाएं, लेकिन फैमिली वाले भी बात नहीं मान रहे, जो लोग हैं वो भी बात नहीं मान रहे। इन भाई साहब ने बड़ा जुल्म किया, हमें इतने मज़ेदार कबाब खिला दिए। ये जी अल जज़ीरा रेस्टोरेंट है जी, या को मैंने क्या दिखा भी दूँ। ये आमने सामने दो है जी, गुलशन सुपर स्टोर, अल जज़ीरा होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है। तो इनके कबाब वन सेकेंड मैं बता रहा हूँ, ज़रूर खाइएगा। ये जी अतरोड गांव का बाज़ार आपकी आंखों के सामने मौजूद है। ये देखें आल्टो ले तो आए, लेकिन ये ज़बरदस्ती वाली बात है, इस रोड पे इसको लेके आना ज्यादती है गाड़ी के साथ। मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, इसका अच्छा खासा काम खुला होगा, ये वापस लेके जाएगा। तो बहरहाल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सेडान गाड़ी को या इस तरह की गाड़ी को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप अतरोड वैली में लेके आएँ। अरे दोस्तों, असल चैलेंज अब दरपेश आने वाला है, आप खुद मुलाहिजा फरमाइए। ये भाई साहब कह रहे हैं कि अभी तक जो आपने सफ़र किया ना, ये शुगल सफ़र है, अभी असल सफ़र यहाँ से स्टार्ट होगा। आप पता नहीं इनका इससे क्या मुराद है, लेकिन चले देखते हैं। वो कहते हैं ये तो भी अपने शुगल सफ़र किया, अब असल सफ़र। पापा को आपने गलत बता दी क्या था। लो जी, ये प्रॉपर ऑफ रोड शुरू हो चुका है। नहीं बड़ा खैर है, मतलब सफ़र की दुआ पड़ी है, आसान है। ब्यूटीफुल जी, ब्यूटीफुल। दिस इज प्रॉपर ऑफ रोड जी। हमने जाना है वो सामने जो है। अच्छा, वो सामने ऊपर चोटी पे, ये नीचे जो पहला वाला टॉप यहाँ पे है। अच्छा अच्छा। बेटा कुमराट अभी हैं काफी टाइम। देखो कितना खूबसूरत जगह, देखो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा अभी 4 घंटे हैं, 4 घंटे, 4-4.5 घंटे हैं। कलाम से कुमराट का जो रूट है, सबसे पहले आप कलाम से अतरोड वैली जाएंगे, अतरोड वैली से आप जाएंगे बटगोई पास, उसके बाद थल बाज़ार और फर्दर थल बाज़ार से कुमराट। टोटल जो रास्ता है वो 5 से 7 घंटों में तय होता है। ये डिपेंड करता है कि मौसम की सूरत हाल कैसी है। ये जी प्रॉपर ऑफ रोड है जी यहाँ से। और अच्छी बात यह है कि सब्ज़ा और दरख्तों की झुंड स्टार्ट हो चुके हैं। भाई डू द ड्यू, अगर सफ़र में चीज़ें नहीं होंगी तो मज़ा तो नहीं आएगा ना। अगर सीधी रोड और आप जाएं तो क्या सफ़र का फ़ायदा। असल मज़ा तो ऑफ रोड पे है। मेरे अंदाजे के मुताबिक कलाम से कुमराट का रास्ता तकरीबन 60 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। आगे जी अच्छी खासी चढ़ाई है, तो इन्होंने कहा जी गाड़ी को पहले ठंडा कर लें, फिर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। अगर आपको हाइट फोबिया है या बहुत ज़्यादा टर्न की वजह से आपको चक्कर आते हैं, तो कोशिश करें खाली पेट इस सफ़र को तय करें और बहुत ज़्यादा पेट भर कर खाना ना खाएं। अपने हमरा कुछ ड्राई फ्रूट साथ रखें और थोड़े वक्फे के बाद रुक कर आप आराम करें, उसके बाद सफ़र को पूरा करें। इस तरह ये सफ़र बासानी आपका बगैर किसी मुश्किल के कट जाएगा। लेकिन अगर आपने खाना पेट भर कर खाया हो तो फिर भी फिक्र की बात नहीं, रास्ते में झटके ही आपको इतने लगेंगे कि कुछ ही देर में आपका सारा खाना हजम हो जाएगा। अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है और आप एक अच्छे एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं, तब आप यहाँ पे अपनी गाड़ी को लेकर जा सकते हैं। आप यहाँ की चढ़ाइयाँ देखेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि अच्छा खासा ये टफ रोड है। एंड इफ़ यू गॉट 4x4 और सामने से वो गाड़ी आ जाए तो यहाँ से गाड़ी निकालना भी इज़ राइट अवे टफ चैलेंज। सो आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हों तो यहाँ पे गाड़ी लेके आएँ, अदरवाइज बेहतर है कि यहाँ के उन लोगों को हायर करें जो काफ़ी सालों से इस रोड पे जा रहे हैं। और बारिश में मेरे ख्याल में ये रोड ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। कलाम से कुमराट का रास्ता अच्छा खासा सब्र आजमा और मुश्किल है। कुछ ऐसे टर्न आते हैं यहाँ पे आपको कलमा याद आ जाता है। लेकिन बहरहाल मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जो 4x4 लेके जा रहे थे, लेकिन वो इस रास्ते पे गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सके, मजबूरन उनको लोकल जीप हायर करनी पड़ी। एक बात को जहन में ज़रूर रखिएगा कि अतरोड वैली से लेके थल बाज़ार तक रास्ते में किसी तरह का मैकेनिक आपको नहीं मिलेगा। तो लिहाजा अगर आप अपनी गाड़ी पे ये रास्ता अबूर करना चाहते हैं तो गाड़ी बिल्कुल फिट कंडीशन में होनी चाहिए और उसके तमाम टूल्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। कलाम से कुमराट का ये रास्ता सदियों पुराना है।
और अरसा दराज से लोगों की नकलो हमल का जरिया रहा है। भैया, दिस रोड इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स एंड डेयर टू ड्राइव ऑन दिस रोड। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ ये किस तरह की रोड है जी। ये मुझे नवीद बता रहे हैं कि जो भी फैमिली आती है यहाँ पे रोती है, लेकिन आपकी फैमिली थोड़ी मजबूत है, टिकी हुई है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हमने बहुत ट्रैवल किया और दिस रोड इज़ अ टफ एंड प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना ऑफ रोड एडवेंचर ना, वो इस रोड पे आपको मज़ा आएगा जी। अभी गाड़ी ज़रा गर्म होगी, हम ठंडा कर रहे हैं। डेयर टू ड्राइव ऑन दिस रोड। अतरो रोड जो है ना जी, ये एक ज़बरदस्त किस्म की एडवेंचरस रोड है। फैमिली को तब लाएं जब फैमिली खुद विलिंग हो इस रोड पे आने के लिए, बिकॉज इसका रोड ऐसा है कि 4x4 जीप, तगड़ा ड्राइवर और मजबूत असाब वाले लोग यहाँ पे आ सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल वैली जी, और जो ऑफ रोड का मज़ा है ना जी, मैं तो खैर इसको बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ। और रोड टफ है जी, इवन अगर आप बाइक्स भी लेके आएंगे ना तो इट इज़ नॉट एन ईजी ट्रैक बाय द वे। और जिन लोगों ने ट्रैक किया है वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। अभी आगे भी रास्ता है, तो देखते हैं आगे कैसा रास्ता है। अभी तक तो रास्ता इज टफ बट ब्यूटीफुल, फुल ऑफ एडवेंचर। अरे दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस कलाम के लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा है। ये लोग बड़े हॉस्पिटेबल हैं, रेट में भी गुजारा कर लेते हैं और बड़े मुखलिस भी हैं। बेहतर तो यह है कि कलाम में आप अपनी गाड़ी खड़ी करें, वहाँ से जीप को हायर करें, एक दिन आप ये रास्ता तय करें, कुमरार स्टे करें और अगले दिन आप वापस आ जाएं। हमने भी बिल्कुल यही रूट मैप लिया, लेकिन अगर आप कुमरार 2 दिन गुजार सकें तो ये बेहतर है। थोड़ी सी वॉक मैंने किस रोड पे की जाए जी। इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी एंड फॉर द फैमिली एज वेल। इधर आप देखें, घने जंगलात, घने जंगलात जी, अमेजिंग। वो जो सामने पहाड़ है, उसमें सब्जा है, वो सारा डिसान मेडोज है जी। एक टिप मैं आपको देता चलूं कि जब आप कलाम से गाड़ी हायर करें तो इंश्योर कर लें कि गाड़ी की कंडीशन ठीक हो, ड्राइवर एक्सपीरियंस हो और उसके पास टूल किट भी हो और साथ ही साथ मजबूत टायर भी हों। ये तमाम चीज़ें आपके सफ़र को आसान बना देंगी। हमने जो जीप हायर की उसके ड्राइवर का नाम था नवीद, जो इस जीप को ओन भी करते थे। उनका नंबर मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यहाँ मौसम बहुत ठंडा है जी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यख हवा चल रही है जी। बडगोई टॉप से पहले ये एक छोटा टॉप आता है, ये भी बड़ा फेमस है। यहाँ पे भी थोड़ी देर रुक के आप इस वैली के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं। सो जी, ये रास्ता हमने क्रॉस करना है। हवा इतनी तेज है कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। हवा इतनी ठंडी है कि टोपी उड़ चुकी है जी, और बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही है, ठंडी यख हवा। इवन वो आपको पुश कर रही है। ये जो टॉप मैंने आपको बताया है, ये बहुत खूबसूरत जगह है जी। यहाँ से मैदान खुल जाता है। अभी हम दश्ते लैला की जानब सफ़र करने लगे। ड्रोन उड़ाना था, लेकिन हवा इतनी तेज है कि ड्रोन यहाँ पे उड़ नहीं पाएगा। अगर खुदा ना खास्ता रास्ते में आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे अक्सर औकात लोगों का गुजर होता रहता है जो रुक कर आपकी हेल्प कर देते हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में कुछ घंटे आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अगर आप दोस्तों के साथ हैं फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हैं तो बेहतर है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि कलाम से आप गाड़ी को हायर कर लें। दूसरा, बाइकर्स के लिए भी ये रास्ता बहुत चैलेंजिंग है। उनके लिए भी ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है और यहाँ पे आपको लग समझ जाती है बाइक ड्राइव करते हुए भी। एक और टिप मैं आपको देता चलूँ कि ड्राइवर की नींद पूरी होनी चाहिए। अगर ड्राइवर की नींद पूरी ना हो तो ज़रा सी गफलत, ज़रा सी लापरवाही किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। यहाँ से मैदान खुल के आपको बुलंदो बाला पहाड़ और सब पहाड़ नज़र आने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जी, क्या खूबसूरत वैली है जी, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, सुभान अल्लाह। पहाड़ों पे जैसे सब चादर ओढ़ी हो, बिल्कुल ऐसा गुमा होता है जी। ये जी गाड़ी का टायर हो चुका है फ्लैट, और अब ये कुछ बंदोबस्त होगा, उसके बाद ही हम आगे जा पाएंगे जी। ये देखिए,
जी बच्चों, क्या तासुरात है आपके इस रोड पे आके? हमारा कहना ये है कि यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही है, हमें थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, ठंडी हवा से डर के रास्ते से घबरा गए हो? हम घबराए तो किसी चीज़ से नहीं, बस हम कहते हैं हमें थोड़ी देर बाद छोड़ दें, हम स्कूल से खुली हवा का मजा लें। अरे भाई, पूरी वैली के नज़ारे और रास्ते का खौफ, इसकी जो मिक्स फीलिंग थी वो मैं शायद अल्फाज में बयान ना कर सकूं। यहाँ से कुछ पहाड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ों ने सब्ज चादर ओढ़ी हो। इतना लश ग्रीन एनवायरनमेंट था, इतने घने जंगलात आपको दरख्तों के झुंड की सूरत में नजर आते हैं कि सुभान अल्लाह। इस वैली के इर्द गिर्द कुछ और भी मजीद ऐसी वैलीज हैं कि जिसको एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी दिन आपको चाहिए। एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि बारिश होने की सूरत में यहाँ पे लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है, और खुदा न खास्ता लैंडस्लाइड आ जाए तो ये रास्ते काफ़ी दिनों तक बंद रह सकते हैं। तो लिहाजा जब भी सफ़र प्लान करें तो वेदर कंडीशन को मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा। इस रोड पे ये देखें जी, अगर एक गाड़ी सामने से आ जाए तो फिर गाड़ी को क्रॉस करना इज नॉट एन ईजी थिंग। अब आपको तो यहाँ तक निकल रही है, और अगर बारिश होगी आपको जो सामने लश ग्रीन पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये दश्ते लैला के पहाड़ हैं, और ये रास्ता सीधा दश्ते लैला ही जा रहा है। दश्ते लैला पे मैं अलग से एक वीलॉग बनाऊंगा, उसको ज़रूर देखिएगा, आपको देख के बहुत मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी। हमारा सफ़र गामजन है टुवर्ड बडगोई पास, जो सतह समुंदर से तकरीबन 11,500 की बुलंदी पर वाक़या है। गाड़ी पे वो दस्ते लगे बस 5-7-8 पर। सर्दियों में यहाँ पे काफ़ी फुट बर्फ़ पड़ती है और ये रास्ता काफ़ी महीनों बंद रहता है, बब्बूसर टॉप की तरह, और मौसम यहाँ पर हर वक्त आपको ठंडा मिलेगा। ये जो रोड आपको नजर आ रही है, यहाँ से लेफ्ट हम दश्ते लैला मुड़ेंगे। अगर आप इसी रोड से सीधा जाएं तो कुमरार चले जाएंगे, तो अभी हम लेफ्ट मुड़ेंगे दश्ते लैला के लिए, वापसी पे फिर हम सीधे हाथ मुड़ के सीधा कुमरार की तरफ जाएंगे जी। अगर आप इस रोड पे सीधा जाएंगे तो आप थोड़ी देर में बडगोई पास पहुँच जाएंगे। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट साइड पर टर्न करेंगे तो तकरीबन 35 मिनट के बाद या 40 मिनट के बाद आप दश्ते लैला के खूबसूरत मैदान में पहुँच जाते हैं। रास्ता इतना लंबा नहीं है, लेकिन रास्ता ख़राब होने की सूरत है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाता है। दश्ते लैला का वीलॉग मेरी कराम सीरीज़ का आखिरी वीलॉग होगा, उसको मिस मत कीजिएगा। ये जी हम दश्ते लैला से वापस आ चुके हैं। यहाँ से मोटरसाइकिल अभी ऊपर जा रहा है, यहाँ से हम आए थे। अब हमने यहाँ से सीधा जाना है बडगोई टॉप। मेरे ख्याल में 5-10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे, और बडगोई टॉप थोड़ा स्टे लेंगे, वहाँ पे भी थोड़े से कोशिश करेंगे ड्रोन शॉट लें, वीडियोस बनाएं, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर कुमराट। ये जी हम सीधा जा रहे हैं टुवर्ड्स बडगोई टॉप। ये रास्ता कितना मुश्किल है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि रास्ते में हमें 2 फैमिलीज़ मिली जो इस रास्ते की मुश्किलात को देखते हुए आधे रास्ते से ही वापस टर्न कर गईं। ये जी हम बडगोई पास पहुंच चुके हैं फाइनली।
ये भी लश ग्रीन जगह है। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ढाबे शाबे रहने की जगह भी मिल जाएगी, और एक काफ़ी हाइट पे तकरीबन 8,500 फुट की बुलंदी पे ये बडगोई टॉप मौजूद है, और मौसम यहाँ पे हमेशा प्लेजेंट मिलेगा आपको जी। वी आर एट बडगोई पास जी। ये ऊपर टॉप पे जाता हूँ जी, क्योंकि वहाँ से पूरे इलाके का व्यू बहुत अच्छा आता है। और देखें यहाँ पे आपको छोटे मोटे होटल रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, रात को स्टे कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ से थाना जो थल है वो 21 किलोमीटर है, थल बाज़ार 22 किलोमीटर, कुमराट वैली 29 और कुमराट आबशार 32 किलोमीटर यहाँ से है जी। और काला पानी यहाँ से 36 किलोमीटर है। कोशिश करेंगे काला पानी तक ज़रूर जाएंगी। सो दिस इज़ फेमस बडगोई पास। बहुत खूबसूरत जगह है, लश ग्रीन मेडोज, खूबसूरत मौसम और बेहद हसीन लैंडस्केप। यहाँ में जी मौसम में कोई एतबार नहीं, एक तरफ आपको बिल्कुल धूप मिलेगी, एक तरफ आपको एकदम बादल, और मौसम यहाँ पे पल भर में तब्दील हो जाता है। तो इसलिए जब भी आएँ अपने साथ रेन कोट, अम्ब्रेला वगैरह ये चीज़ें साथ लेके आएँ। ये कुमराट टॉप है जी, मैं यहाँ से चढ़ता हूँ ऊपर। हिम्मत करते हैं कि ऊपर चढ़े और जाके पूरा ड्रोन शॉट उड़ा के वीडियो बना के आएँ। चढ़ना भी मुश्किल लग रहा है और उतना उससे मुश्किल लगेगा लगता। चले लेट्स सी। ओहो हो, हवा बहुत ठंडी है जी। You need to be 100% medically fit. This is बडगोई टॉप जी। ये रास्ता जी कुमराट जा रहा है यहाँ से। यहाँ पे जी ड्रोन शॉट लेते रहते, पीछे बादल देखें, बारिश हो चुकी है, ओले पड़ रहे हैं, ज़्यादाबारी हो रही है, और नीचे जाना मेरे हमें चलना चाहिए, बिकॉज नीचे जाना मुश्किल हो जाएगा फिर। और ये आप मौसम देखें, ओहो हो, बड़ा बुरी तरह ओला पड़ा है नीचे। तो मेरे ख्याल में हमें नीचे जाना चाहिए थी। पेशे खिदमत हैं खूबसूरत बडगोई पास के कुछ ड्रोन शॉट्स, जिसकी कीमत मुझे ओले खाकर चुकानी पड़ी। ये जी बडगोई टॉप पे मैं ऊपर जो बहुत ऊपर एक बड़ा पहाड़ है जिसकी चोटी बड़ी फेमस है शॉट लेने के लिए। तो मैं ड्रोन शॉट ले रहा था तो एकदम ज़्यादा बारिश शुरू हो गई, और देखते ही देखते बारिश भी शुरू हो गई। तो बड़ी मुश्किल से मैं नीचे उतरा, और एक भाई साहब ने मुझे थोड़ा सा हाथ पकड़ के नीचे उतारा, ड्रोन उतारा। शुक्र है कि ड्रोन अब हुई तो है, बच गया होगा, पानी ज़्यादा उसमें नहीं पड़ा। और मज़े की बात है कि ये देखें, ये गाड़ी का दरवाज़ा नीचे हुआ है, अब ऊपर नहीं हो रहा, और बाहर से बारिश और ज़्यादा बाजी आ रही। तो छतरी खोल के बाहर से रखा हुआ है कि गुजारा आ करे और ये बचत हो जाए जी। बस दुआ करें अल्लाह मैं खैर से लेके जाए कुमराट जा रहे हैं कि यहाँ पे मौसम एकदम ख़राब हो चुका है जी। तबाहकुन किस्म की ज़्यादा बारी हो रही है जी। ये मैंने आपको पहले बताया था कि मौसम का यहाँ पे कोई एतबार नहीं। सच्ची बात है कि इतनी शदीद बारिश और ज़ालाबारी में हम कुछ घबरा गए थे। बिलीव यू ऑन मी कि बारिश में ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। ये जी हम बडगोई टॉप से भागे भागे नीचे उतरे हैं। यहाँ कुछ बारिश कम हुई, लेकिन बारिश अभी भी हो रही है। ऊपर बेहतरीन किस्म की, बल्कि तबाहकुन किस्म की ज़्यादा बारिश थी। शुक्र है कि यहाँ तक पहुँचे हैं खैरियत से। और बस मौसम का जी कोई एतबार नहीं यहाँ पे। फिर बारिश शुरू हो चुकी है, गाड़ी में बैठते हैं। बड़ी शीशा तो बारिश की आगे हल्की हुई तो हमने यहाँ पे कपड़ा लगा के इसको बंद कर दिए। बारिश की उसमें काफ़ी कमी आ चुकी है। हमें शीशा की स्टक हो गया, नीचे जाके भी जाके कहीं जब जगह खुली मिलती है तो वहाँ जाके उसको देखते हैं। तो अभी ऑफ टू कुमराट जी, वापसी में थोड़ा सा ड्रोन शॉट लेने की कोशिश करेंगे, क्यों आते रहे तो कुछ ड्रोन शॉट तो आए, लेकिन ज़्यादा बारिश की वजह से मैं इसको ले नहीं पाया।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ से मौसम अब साफ होना शुरू हो चुका था। बडगोई पास के बाद आप नीचे की तरफ डिसेंड करते हैं और यहाँ से घने जंगलात और एक वाइल्ड नेचर आपकी मुंतजर होती है। आपको 3 तरह के लैंडस्केप देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कलाम से अतरोड़ वैली, देन अतरोड़ वैली से बडगोई पास, देन बडगोई पास से कुमराट। 3 तरह के डिफरेंट लैंडस्केप आपको इस रास्ते में देखने को मिल जाते हैं। ड्राइवर के मुताबिक चढ़ाई चढ़ना आसान जबकि उतराई एक मुश्किल काम है। मुझे उम्मीद है कि रास्ते की वीडियोस और लैंडस्केप आपको पसंद आ रहा होगा। एक और टिप आपके लिए कि ड्राइवर से आपने ये कहना है कि गाड़ी को आराम से चलाएं और जल्दबाजी न करें, क्योंकि ये रास्ता जल्दबाजी के लिए नहीं बना है। अरे भाई वाकई सवात और कलाम को स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान की इसी वजह से कहा जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि हर लम्हे के बाद नज़ारों में बहुत ज़्यादा तब्दीली आपको देखने को मिलती है। हर लम्हे के बाद एक नया नज़ारा आपका मुंतज़र होता है। ये जी थल बेसिकली आ चुका है। आप देखें ये इंतहाई लश ग्रीन एरिया जी, तो मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। नीचे घर भी नज़र आएंगे आपको और ऊपर देखें लश ग्रीन और घने जंगलात, घने जंगलात, बहुत खूबसूरत। सुभान अल्लाह। रास्ता थका देने वाला ज़रूर है लेकिन जगह भी बहुत खूबसूरत है। अगर आप नेचर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं या थोड़ा सा एडवेंचर करना चाहते हैं तो ये जो रास्ता, जो रूट है, ये बहुत खूबसूरत है जी। मौसम में जी काफ़ी ठंडक इस वक्त महसूस हो रही है। इसका मतलब है रात को आपको जैकेट पहननी पड़ेगी या कोई रज़ाई वगैरह लेनी पड़ेगी, लिहाफ लेना पड़ेगा, वैसे आप नहीं सो सकते। बस जी हम थल बाज़ार से कुछ दूरी हैं, बस थल बाज़ार थोड़ी देर में आने वाला जी। और ये हम यहाँ की गांव से गुजरे हैं जी। एक अच्छी बात कि यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस खड़ी थी, उन्होंने थल बाज़ार में एंट्री से पहले ही हमें रोका है और बड़े अच्छे अंदाज से सलाम कलाम के बाद पूछा जी आपकी बेसिक पार्टिकुलर्स क्या हैं, तो वो सारे नोट किए। बड़े अच्छे अखलाक और बड़े अच्छे अंदाज से तो काम करते हैं यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस के लोग भी जी। वो एक दोस्त ने इनको कहा जी कि ये जो है ना कुमराट, ये पत्थरों वाला शहर है जी। पत्थरों वाला मतलब पत्थर ही पत्थर है यहाँ पे जी, पत्थर ही पत्थर है। रोड जो है ना थका देती है आपको और ये नीचे आपको आबादी नज़र आनी शुरू हो जाएगी जी। ये जी फाइनली थल बाज़ार हम पहुँच चुके हैं जी। यहाँ से एक रास्ता अब जाएगा कुमराट की तरफ और एक रास्ता अगर आपने जहाज़ बांडा, कुंड बांडा, कटोरा लेक करनी, वहाँ तक जाता है। ये हम कुमराट की तरफ मुड़ चुके हैं जी, सीधी तरफ। अगर आपने जहाज़ बांडा, कुंड बांडा या कटोरा लेक जाना है तो आप पिछले रोड से आगे सीधा जाएंगे, उल्टे हाथ होंगे तो वो रोड सीधी उस तरफ जाएगी जी। तो हम कुमराट की जाना मुड़ चुके हैं जी। ये दरिया पंचकोरा जी जा रहा है। पंचकोरा इसलिए नाम पड़ा है कि 5 दरिया इसमें मिक्स होते हैं, तो ये दरिया पंचकोरा कहलाता है जी। आगे इसकी आबोताब दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में। वैसे हम जब पिछली दफ़ा आए थे तो जिस रोड से भी गाड़ी गुजरी यहाँ तक दरिया पंचकोरा आया हुआ था जी, और दरिया के अंदर से हमें गाड़ी निकालनी पड़ी थी। इस वक्त तो दरिया बहुत पीछे है और गाड़ी बड़ी आराम से यहाँ से निकल रही है। अरे बाप रे बाप, कलाम से थल तक का रास्ता एक तरफ और फिर थल से कुमराट तक का रास्ता एक तरफ। ये रास्ता भी बेहद ख़राब है। यहाँ पे निचाई या उतराई तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। सीधी रोड है लेकिन पत्थरों से भरी हुई रोड है, तो लिहाजा इस रास्ते पे भी लग आपको समझ जाती है। यहाँ की रोड की कंडीशन आपके सामने मौजूद है। थल से ले कुमराट तक रोड बस आप समझे है ही नहीं, तो आपने बस ऐसी जो है गाड़ी चलानी है। तो रोड की कंडीशन तो अच्छी नहीं है जी। और इस वक्त सामने जो है बादल आए हुए हैं और बारिश हो रही है, तो देखते हैं जी क्या सूरत हाल बनती है। अभी तकरीबन घंटे में इंशाल्लाह हम घंटे सवा घंटे में कुमराट के अंदर दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। बारिश के दौरान हम कुछ परेशान थे। हमारा असल प्लान तो ये था कि कुमराट पहुंचने के बाद हम कुमराट को एक्सप्लोर करें, लेकिन अगर बारिश कंटिन्यू रही तो शायद हम अपने इरादे पे अमल ना कर पाएँ।
अब आगे क्या होगा इसके लिए आपको अगली एपिसोड भी देखनी पड़ेगी। ये जी कुमराट का एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे आपको एंट्री करवानी पड़ती है। इस वक्त बारिश है, पुलिस भी अंदर है, बस हम भी सीधे निकल गए हैं जी। जो ही आप कुमराट में एंटर होते हैं जी, जगह जगह फिर आपको ना यहाँ पे होटल्स, रिजॉर्ट इन नज़र आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप आबशार के करीब कहीं जाके रिहाइश लेंगे तो जगह बेहतर है, क्योंकि अगर आपने फर्दर काला चश्मा जाना है तो जगह जाना है तो वो जगह मिड में बनती है, तो वो जगह ज़्यादा बेहतर है। बजाय कि जगह पहले ले, बेहतर है कि चश्मे के पास जो कुमराट आबशार है, तो कुमराट आबशार के इर्द गिर्द आप जगह लें। वहाँ पे बहुत अच्छे रिजॉर्ट, होटल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे जी। असल में जी बारिश बहुत तेज़ है और तेज़ बारिश की वजह से बस जैसी भी वीडियो बन रही है बस आप गुजारा कीजिएगा। वजह ये कि अब बारिश, एक तो शीशा ही हमारा टूटा हुआ जी ये देखें, और बस जो अब थोड़ी जो फॉग जम रही है शीशे पे या वाइपर चल रहा है, तो इसी तरह की वीडियो बन रही जी। कुमराट में सस्ते से लेके महंगे हर तरह की अकोमोडेशन अवेलेबल है। यहाँ पे लैटिट्यूड रिजॉर्ट है, वो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन अल्टीमेटली वो फिर वो क्वालिटी सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है। आपको 500 रुपये के कमरे से लेके 25-30 हज़ार तक के कमरे भी कुमराट में मिल जाएंगे। लेकिन कुमराट की फील बहुत डिफरेंट है जी। मतलब कुमराट एक बड़ी रॉ सी जगह है। यहाँ पे मतलब आप आएंगे तो बड़ी अजीब सी फीलिंग आप लेके जाएंगे। जैसे आपका खान दरान करदू हुंदा कहीं जाते हैं कलाम, तो वो वाली फीलिंग यहाँ पे नहीं आएगी। खाना यहाँ पे थोड़ा देर से पकता है, थोड़ा सा बेसिक नेसेसिटीज़ यहाँ पे आपको मिल तो जाएंगी लेकिन कंप्रोमाइज़ मिलेंगी। तो ये बस कुमराट के बारे में है। जगह इट्सल्फ खूबसूरत है जी ये भी। बस मौसम साफ़ हो, दुआ करें आप भी, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला से कि मौसम साफ़ हो तो आपको फिर दिखाते हैं कुमराट। कुमराट जी मैं तकरीबन 3 साल पहले आया था, और अब मैं 2025 में फिर आया हूँ जी यहाँ पे। और मेरे ख्याल में 19-20 का भी फ़र्क नहीं है, वैसे का वैसे ही है जैसे मैं छोड़ गया था जी। बिल्कुल वैसे का वैसे ही है जी। बस ये थोड़ा सा तब्दीली है, कुछ रिजॉर्ट्स वगैरह मज़ीद बन रहे हैं। नहीं इंशाल्लाह काला चश्मा भी देखेंगे इंशाल्लाह सारा देख के। दो जगह नहीं कर सकते, वो लेट हो जाएगा, वो मुश्किल हो जाएगा। बस काला चश्मा और ये कुमराट देख के बस वापस निकलेंगे कल इंशाल्लाह। बस जी हम खरामा जा रहे हैं जी। बस कुमराट में एंटर हो चुके हैं। बारिश की शिद्दत में कमी आई है, शुक्र है जी बडगोई पास में जो है ड्रोन बच गया, क्योंकि ज़्यादा बारिश शुरू हुई, काफ़ी बड़े बड़े ओले थे। ड्रोन को भी 2-3 लगे लेकिन बचत होगी अल्हम्दुलिल्लाह। कुमराट में जी सेडर हर्ट्स, लैटिट्यूड रिजॉर्ट, खाना बदोश ग्लैम्स और बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगी। 500 रुपये से लेके 25-30 हज़ार तक पर नाइट की अकोमोडेशन यहाँ पे अवेलेबल है। ये डिपेंड करता है किस तरह की अकोमोडेशन जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो बहरहाल जी मेरा टेक तो ये, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं कुमराट की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए, तो ज़रा कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और इसको एंजॉय करें। बारिश जी किसी हद तक रुक चुकी है, और ये देखें जी कुमराट जो है आपके सामने मौजूद है। जंगलात आगे से घने शुरू होंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ दरख्तों की कटाई का अमल जारी है, जिसकी वजह से दरख्त साल ब साल कम होते जा रहे हैं। रोड जो है ना जी, रोड बस यहाँ पे ऐसी है, कुछ नवीद साहब ने भी ब्रेक पे नहीं रखा, और पानी से पता नहीं चलता है, पानी से पता ही नहीं चलता है, गड्ढे का पता नहीं चला। तो असल में वो पानी बारिश हुई है तो गड्ढे का पता नहीं लग रहा कि कितना गहरा है, तो वो बस इसलिए गड़बड़ होगी ज़रा। एनीवे जी दिस इज़ कुमराट। ये कुमराट का स्टार्टिंग है जी। मैंने आपको बताया कि अगर आपने रिहाइश के लिए जगह चूज़ करनी है तो बेहतर है जो कुमराट आबशार है, जो कि अभी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, उसके इर्द गिर्द जगह लें, क्योंकि वो एक तरह का कुमराट का मिड बन जाता है। और फिर आप जो है उससे आगे तो जंगा जाएँ, काला चश्मा जाएँ। ये देखें सामने जी पत्थर जो हैं सफ़ेद कलर के नज़र आएंगे, ये बिल्कुल सफ़ेद पत्थर है जी। और देखें बादल बिल्कुल नीचे आ चुके हैं जी बारिश होने के बाद। तो ये सारे सफ़ेद पत्थर जो नज़र आ रहे हैं सैलाब के बाद बह के यहाँ तक आए हैं, देखें आप जी। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कितना शदीद किस्म का सैलाब व तूफ़ान यहाँ पे आया होगा। अब थोड़ा डेंस फॉरेस्ट सामने आ रहा है जी, मैं ज़रा जूम करता हूँ थोड़ा सा। और मेरे ख्याल में ये लैटिट्यूड रिजॉर्ट भी उल्टे हाथ पे आ रहा है जी, जो मेरे ख्याल में सबसे फ़ाइन प्लेस है रहने के लिए कुमराट के अंदर। ये जी लैटिट्यूड रिजॉर्ट आपकी आंखों के सामने मौजूद है। यहाँ पे मल्टीपल तरह की अकोमोडेशन अवेलेबल है।
ये ग्लैम्स आपके सामने हैं, और भी रिवर साइड पे भी आपको दरिया पंचकोरा के पास भी जगह जो है वो मिल जाएगी जी। कुमराड अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर है। खूबसूरती से मुराद कि यहाँ की रॉ नेचर, जिसमें ऊंचे ऊंचे दरख्त, घने जंगलात, दरिया पंचकोरा और एक वाइल्ड नेचर यहाँ पे आपके इस्तकबाल करती है। और इसी वजह से कुमराड जो है वो बहुत मशहूर है, और पिछले कुछ सालों में कुमराड में टूरिज़म बहुत बड़ा है। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो कलाम और कुमराड का, कलाम भी बहुत खूबसूरत जगह है। कलाम एक बड़ी जगह है, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए हैं। कुमराड में आप काला चश्मा देख लेंगे, कुमराड आबशार देख लेंगे, दरिया दो जगह देख लेंगे, दो जगह तक चले जाएंगे, उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको काफ़ी दिन चाहिए, ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तो कलाम का मौसम ज़्यादा ठंडा है एज़ कम्पेयर टू कुमराड। कुमराड क्योंकि आई थिंक ज़रा नीचाई पे है, तो यहाँ पे इतनी ठंड आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कलाम में मौसम ज़्यादा ठंडा आपको मिलेगा। और कलाम में फैसिलिटीज़ भी एज़ कम्पेयर टू कुमराड बहुत बेहतर हैं। कुमराड जी एक बड़ी पीसफुल जगह है। यहाँ पे आपको शोर शराबा नज़र नहीं आएगा, तभी शोर नज़र आएगा जब यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे। वो थोड़ा सा शोर शराबा, मतलब जो टूरिज़म में जो दे होता है कि अगर बैचलर लोग आए हैं तो वो थोड़ा म्यूज़िक अराउंड कर लेते हैं, जो भी है। अदरवाइज़ कुमराड इट्सेल्फ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस जी, बड़ा पीसफुल जगह है। यहाँ पे भी आप अपना टाइम बड़ा अच्छा स्पेंड कर सकते हैं। इज़ वेरी क्वाइट एंड पीसफुल प्लेस। लुक एट द कामनेस। कुमराड आबशार जी यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, जबकि कुमराड काला पानी 7 किलोमीटर की दूरी पे है। बारिश होने की वजह से दरिया पंचकोरा जो है उसमें काफ़ी अब मिट्टी आपको नज़र आएगी। ग्रीन फील्ड जी स्टार्ट हो चुके हैं। दरिया पंचकोरा में जो है बारिश होने के बाद काफ़ी जो है मिट्टी आ रही, तो पानी गंदा हो चुका है। लेकिन अगर आप देखें तो बादल बिल्कुल नीचे आ चुके हैं जी। दैट्स अ गुड पार्ट। अभी देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि पहले यहाँ बारिश तेज़ थी, अब ऐसा था अगर आप देखें बादल दूर जाते जा रहे हैं, तो उम्मीद तो है कुछ 1 आध घंटे में मौसम क्लियर होगा इंशाल्लाह। कुमराड में जी एक चीज़ जो बेहद आपको नज़र आएगी वो यहाँ पे होटल्स हैं जी। लातादाद होटल्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। मुझे तो डर ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि एक वक्त आए कि यहाँ पे दरख्तों की तादाद कम हो जाए, होटलों की तादाद ज़्यादा हो जाए। इसका जोक बाय द वे, लेकिन वक्त के साथ साथ अब 3 साल बाद भी मैं आया हूँ तो यहाँ पे होटल्स की तादाद जो है वो मुझे काफ़ी बड़ी भी नज़र आई है। तो डैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। हमें हार्मनी मेंटेन रखनी चाहिए, वरना नेचर तो खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी सारी। फाइनली जी हम कुमराड पहुंच चुके हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग एंड हेक्टिक डे। थोड़ा मिस है भी है जो मैंने आपको दिखाया 2-3। तो अभी हम यहाँ पे आबशार के बिल्कुल साथ एक जगह है, वहाँ पे हमने रिहाइश इख्तियार की है। जगह आपको दिखाते हैं, बड़ी मुनासिब मिलकी है। 5000 पर नाइट में, और 3 बेड लगे हैं। और जनरेटर कहते हैं हम रात को चलाते हैं, 7 बजे सुबह तक चलता है। 5 kVA का बड़ा कहते हैं जनरेटर पड़ा है हमारे पास। और अभी ड्रिजलिंग हो रही है, बारिश की शिद्दत में कमी आई है, लेकिन ऐसा था ड्रिजलिंग अभी लगी हुई है। तो हम वेट करें, जो ही ये बारिश रुकती है तो हम पहले काला चश्मा जाते हैं, फिर आबशार, और फिर रात यहाँ पे स्टे करेंगे। तो रात का भी अपना अहवाल और कुमराड के बारे में तसल्ली से फिर आपको इंशाल्लाह सारी डिटेल बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुमराड खैरियत से पहुंच गए। अगली एपिसोड कुमराड पर होगी, उसको मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।